जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम सेवक आईएएस। एक बार क्लास टाइम देख लीजिए। डेली इवनिंग को 7 बजे पैरामेडिकल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्लास चलती है और 8 बजे जो है बीएड प्लस पैरामेडिकल को लेकर के टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज और इंपॉर्टेंट थ्योरीज को हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। संडे को मैं लाइव आता हूँ। आप अपने प्रिपरेशन से रिलेटेड हर एक सवाल मुझसे पूछ सकते हो। इंस्टेंट अपडेट के लिए आप ड्रीम सेवक आईएएस चैनल को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आपका चैनल जो है वो टेलीग्राम पर नहीं मिल रहा है, तो आप ओनली प्ले स्टोर से डायरेक्ट टेलीग्राम को डाउनलोड करने के बाद बस आपको बस इतना लिखना है, ड्रीम सेवक आईएएस। तो जैसे ही आप लिखेंगे यहाँ पर आपके सामने 5 ग्रुप आएगा, जिसमें से हमारा देख लीजिए ये ग्रुप है, ये है हमारा 67वीं बीपीएससी वाला ग्रुप। इसके अलावा बीएड प्रिपरेशन का ग्रुप होगा, करंट अफेयर्स का ग्रुप होगा, है ना। इसके अलावा बिहार पैरामेडिकल का और ड्रीम सेवक आईएएस ऑफिशियल चैनल होगा टेलीग्राम का। तो अगर आप बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो ड्रीम सेवक आईएएस चैनल प्लस बीएड को यहाँ पर आप ज्वाइन कर लें। अगर आप पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो ड्रीम सेवक आईएएस प्लस पैरामेडिकल को ज्वाइन कर लें। अगर आप फ्यूचर में बीपीएससी देना चाह रहे हैं तो बीपीएससी वाले ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। तो देखिए, आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के क्लास में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, जो किसी भी वन डे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ तक कि बीपीएससी वगैरह में भी डायरेक्ट यहाँ से सवाल पूछा जाता है। आज का टॉपिक हमारा है सर्वाधिक बड़ा, लंबा और ऊंचा। तो भारत के अंदर में सबसे बड़ा, है ना, सबसे लंबा और सबसे ऊंचा क्या क्या चीज़ें हैं, उन सब के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अगले 5 से 10 मिनट के अंदर में आप बने रहिएगा। बड़ी डिटेल के साथ हम लोग आराम आराम से पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ओके, तो चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला है, फर्स्ट वन है हमारा यहाँ पर, सबसे लंबा सड़क पुल, है ना। तो भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? तो आंसर क्या होगा? भूपेन हजारिका पुल। और ये कहाँ पर है? असम के अंदर में है। और किस नदी पर बसा हुआ है? तो याद रखिएगा, लोहित रिवर पर ये जो है बना हुआ है। ठीक है, हमारा यहाँ पर देख लीजिए, सबसे बड़ा पशुओं का मेला ये कहाँ पर लगता है? सोनपुर बिहार के अंदर में लगता है। सबसे ऊंची मीनार, है ना, कौन सी मीनार है पूरे भारत में सबसे ऊंची? तो आंसर होगा कुतुब मीनार। और ये कुतुब मीनार कहाँ पर है? ये दिल्ली के अंदर में है। ठीक है, नेक्स्ट है, सबसे ऊंचा बांध कहाँ पर है? अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? टिहरी बांध उत्तराखंड के अंदर में है। और ये बातें मैंने उस दिन भी बताई थी कि टिहरी बांध जो है उत्तराखंड के अंदर में है और ये इंडिया की सबसे बड़ी बांध है। ठीक है, ये चीजें बताई हुई थी क्लास के अंदर में। अब चलते हैं नेक्स्ट वन में हमारा। नेक्स्ट है हमारा सबसे बड़ा रेगिस्तान। तो सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार रेगिस्तान है। और ये कहां पर है? राजस्थान के अंदर में है। सबसे बड़ी गुफा मंदिर कहां पर है? कैलाश मंदिर है, ये एलोरा के अंदर में है। तो सबसे बड़ी गुफा मंदिर अगर पूछा जाए तो कैलाश मंदिर, ये कहां पर है? एलोरा के अंदर में है। सबसे बड़ी मस्जिद कहां पर है? तो जामा मस्जिद, दिल्ली जो है वो पूरे इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद है ना। इसके अलावा अगर हम यहां पर देखें हम लोग, सबसे ऊंची चोटी, है ना, सबसे ऊंचा जो हाईएस्ट पीक है पूरे इंडिया में वो कौन सा है? तो आंसर क्या होगा? गॉडविन ऑस्टिन, है ना, जिसको केटू बोला जाता है। और ये कहां पर है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर में है। सबसे लंबी सुरंग अगर बोला जाए तो आंसर क्या होगा? चेनानी नासरी सुरंग। और ये कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में है। सबसे बड़ा डेल्टा याद होगा आपको, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा है। और ये कहां पर है? पश्चिम बंगाल के अंदर में है। ठीक है, तो ये भारत का भी डेल्टा जो है, सुंदरबन का डेल्टा, ये पश्चिम बंगाल पर है। ये सुंदरबन का डेल्टा जो है किस नदी पर बनता है? गंगा नदी जब बांग्लादेश के अंदर में इंटर करती है और ब्रह्मपुत्रा से मिलती है, तो मिलने के बाद जो एक नई नदी बनती है वो नदी आगे जाती है और वहां पर बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। सबसे अधिक वनों का राज्य, है ना, तो ऐसे राज्य जहां पर सबसे अधिक वन हो वो कौन सा है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के अंदर में पूरे भारत में सबसे ज्यादा वन है। सबसे बड़ी कॉरिडोर कहां पर है? रामेश्वर मंदिर में, तमिलनाडु के अंदर में, ये क्या है? सबसे बड़ी कॉरिडोर है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल फॉल है, ये कहां पर है? कर्नाटका के अंदर में है। तो सबसे बड़ा अगर वाटरफॉल पूछा जाए इंडिया के अंदर में तो आंसर क्या होगा? कुंचिकल वाटरफॉल होगा। कौन सा वाटरफॉल होगा? कुंचिकल वाटरफॉल। सबसे लंबी सड़क ग्रांड ट्रंक रोड, है ना। सबसे ऊंचा दरवाजा अगर पूछा जाए तो बुलंद दरवाजा, ये कहां पर है? फतेहपुर सिकरी के अंदर में है। उसी तरह से अगर सबसे लंबी नदी, पूरे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। और इसकी जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर, किसी बुक में एनसीईआरटी के अंदर में 2510 किलोमीटर दिया हुआ है, तो हम लोग 2510 किलोमीटर ही मान के चलेंगे। ठीक है, अब देखिए, सबसे बड़ा अजायब घर, है ना, ये कहां पर है? कोलकाता के अंदर में है। कोलकाता अजायब घर जो है पूरे भारत का सबसे बड़ा अजायब घर है। सबसे बड़ा गुंबज, सबसे बड़ी जो गुंबज है वो गोल गुंबज है और ये कहां पर है? बीजापुर के अंदर में है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सबसे ऊंची मूर्ति। सबसे ऊंची मूर्ति जो है वो क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो गुजरात के अंदर में बनाई गई है। और ये स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये किसकी यहां पर मूर्ति है? ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल,
वल्लभ भाई पटेल का है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है सर्वाधिक वर्षा का स्थान, सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है, तो आंसर क्या होगा, मौसिनराम मेघालय के अंदर में। सबसे ज्यादा वर्षा जो है वो मौसिनराम मेघालय के अंदर में होता है। अच्छा, क्यों ये वर्षा ज्यादा होता है, किसी दिन जो है जब थ्योरी क्लास ज्योग्राफी का स्टार्ट करेंगे हम लोग, है ना, तो वहां पर जो है बताएंगे कि मौसिनराम मेघालय के अंदर में सबसे ज्यादा बारिश क्यों होती है। सबसे बड़ा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज है, ये कहां पर है, कोलकाता के अंदर में है। सबसे लंबी नहर, भारत की सबसे लंबी नहर जो है वो इंदिरा गांधी नहर है, और ये कहां पर है, राजस्थान के अंदर में है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो गोरखपुर यूपी के अंदर में है, उत्तर प्रदेश के अंदर में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भारत का सबसे विशाल स्टेडियम कौन सा है, तो आंसर क्या होगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये कहां पर है, अहमदाबाद के अंदर में है। तो अहमदाबाद के अंदर में नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है ये पूरी भारत की सबसे जो है विशाल स्टेडियम है। सबसे अधिक आबादी वाला शहर अगर पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, मुंबई। और सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य, यानी ऐसा स्टेट जहां पर क्या है, सबसे ज्यादा शहरी क्षेत्र हैं, तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर होगा महाराष्ट्र। सबसे लंबा रेल मार्ग कहां पर है, तो आंसर क्या होगा, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच की जो सबसे रेलवे लाइन है वही क्या है, सबसे बड़ी रेलवे लाइन है पूरे भारत की। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। तो देखिए नेक्स्ट हमारा है भारत में सबसे लंबा, है ना, भारत में सबसे लंबा प्राकृतिक बंदरगाह। तो देखिए ये है हमारा प्राकृतिक बंदरगाह। तो भारत के अंदर में सबसे लंबा प्राकृतिक बंदरगाह अगर पूछा जाए कहां पर है, तो आंसर क्या होगा, मुंबई के अंदर में है। ठीक उसी तरह से अगर पूछा जाता है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे, सबसे लंबी नेशनल हाईवे, तो आंसर क्या होगा, नेशनल हाईवे संख्या 44। तो नेशनल हाईवे संख्या 44 जो है वो क्या है, सबसे लंबी हाईवे है। ठीक है, और ये हाईवे जो है कहां से कहां तक है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहां पर सबसे लंबी तटरेखा, है ना। तो यहां पर देखिए सबसे लंबी तटरेखा कौन सी तटरेखा होगी, है ना। तो यहां पर आते हैं हम लोग, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात है। गुजरात जो है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। ठीक है, ठीक उसी तरह से अगर आए सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो आंसर क्या होगा, चेलामू झील है, ये सिक्किम के अंदर में है। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो चिलिका झील है, और ये उड़ीसा के अंदर में है। अगर आपको पूछा जाए कि इंडिया का हाईएस्ट झील, सबसे ऊंची झील क्या होगा, तो आंसर क्या होगा, चेलामू झील, और ये कहां पर है, सिक्किम के अंदर में है। अगर पूछा जाए खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आंसर क्या होगा, चिलिका झील। चिलिका झील जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और अगर पूछा जाए मीठे पानी का सबसे बड़ा झील भारत के अंदर में कौन सा है, तो आंसर होगा वुलर झील। तो याद रखिएगा, अगर मीठा पानी बोला जाए तो क्या होगा, वुलर झील होगा। अगर आपको पूछा जाए कि बताइए खारे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा होगा, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा चिल्का झील। ठीक है, चिलिका झील। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी झील कौन सी होगी, तो आंसर क्या होगा, सबसे ऊंची झील कौन सी होगी, तो आंसर होगा हमारा चेलामू झील, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी अगर पूछा जाए तो यमुना नदी, जो कि गंगा नदी जब बहती है हमारी यहाँ से गंगोत्री से बिहार की तरफ, तो रास्ते में ही क्या होती है, यमुना नदी जो है इसके पैरेलल आती है, और फिर क्या होती है, इलाहाबाद के नजदीक जो है गंगा और यमुना दोनों मिल जाती है। ठीक है, कहां पर मिलती है, इलाहाबाद के नजदीक मिलती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कोई है तो वो यमुना है। अब आते हैं, देखते हैं दक्षिण भारत की कुछ नदियों के बारे में जान लेते हैं। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, अगर आपको पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण भारत का गंगा नदी कहा जाता है, क्योंकि ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अब देखिए सबसे लंबा बांध पूरे भारत में कौन सा है, तो आंसर होगा हीराकुंड बांध, और ये कहां पर है, किस स्टेट के अंदर में, तो उड़ीसा के अंदर में है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का बताइए कि सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो आंसर क्या होगा, भारत रत्न। जो भारत रत्न है वो क्या है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ना। देखिए भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन सा है, तो आंसर क्या होगा, परमवीर चक्र। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा अगर पूछा जाए तो ये अमृतसर पंजाब के अंदर में है, और गुरुद्वारा का नाम है स्वर्ण मंदिर, है ना। तो स्वर्ण मंदिर जो है भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। बातें देखिए, अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर के बारे में पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, सेंट कैथेड्रल। ये कहां पर है, गोवा के अंदर में है। तो भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल है, और कहां पर है, गोवा के अंदर में है। ठीक उसी तरह से अगर आपको पूछा जाए कि बताइए भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहां पर है, तो आंसर होगा तमिलनाडु के अंदर में है। और कहां पर तमिलनाडु में है, तो रामेश्वरम के अंदर में है। तो रामेश्वरम तमिलनाडु के अंदर में भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा है सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य। तो दक्षिण भारत का यानी साउथ इंडिया का सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य आपको बताना है। एक तो जान लीजिए पूरे भारत के अंदर में अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा तटरेखा किसका है, तो आंसर क्या होगा, गुजरात का। अगर आपको पूछा जाए सबसे कम तटरेखा किसका है, तो आंसर क्या होगा, गोवा का होगा। अगर आपसे यह पूछा जाए कि दक्षिण भारत की लंबी तटरेखा वाली स्टेट कौन सी है, तो आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है,
चलते हैं, सबसे लंबा समुद्र तट जो है वो कहां पर है, तो आंसर होगा मेरीना ब्रिज। ये कहां है, चेन्नई के अंदर में सबसे लंबी समुद्र तट यही है। नेक्स्ट है हमारा सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी जो है वो क्या है, कोसी नदी है। और ये कहां पर है, ये कोसी नदी जो है ये बिहार के अंदर में है, और इसी को जो है क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। याद रखिएगा, बिहार का शोक इसी को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, और ये उत्तर प्रदेश के अंदर में है। सबसे गहरी नदी घाटी के बारे में अगर आपसे पूछे तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा भागीरथी व अलकनंदा, है ना। तो सबसे गहरी नदी घाटी के बारे में अगर पूछता है तो आंसर होगा हमारा भागीरथी और अलकनंदा। डेल्टा ना बनाने वाली सबसे बड़ी नदी के बारे में पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, नर्मदा नदी। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल के बारे में पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत की सबसे ऊंची युद्ध वाली जो है जगह है। डेल्टा नहीं बनाने वाली एक सबसे बड़ी नदी के बारे में पूछा जाएगा तो आंसर होगा नर्मदा। तो आपसे ऐसा भी पूछा जाता है, बताइए भारत की उस नदी का नाम बताइए जो डेल्टा नहीं बनाती है, तो आंसर क्या होगा, नर्मदा। या आपसे पूछा जाता है दक्षिण भारत की वो नदी बताइए जो डेल्टा नहीं बनाती है, तब भी आंसर क्या होगा हमारा, नर्मदा होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखिए सबसे बड़ा नदी द्वीप अगर पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, माजुली द्वीप। ये ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर में है, असम के अंदर में है। तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है, सबसे बड़ी रिवर आइलैंड जो है वो मजौली आइलैंड है, माजुली आइलैंड जिसको बोलते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे मजौली, है ना, मजौली आइलैंड। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि भारत का सबसे पहला और सबसे बड़ा जो है, अगर आपको पूछा जाए नदी द्वीप यानी रिवर आइलैंड कौन सा है, तो आंसर होगा मजौली आइलैंड, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर, और ये कहां पर है, असम के अंदर में है। ठीक है, सबसे बड़ा तारामंडल अगर पूछा जाए तो बिरला प्लेनेटोरियम जो है ये कोलकाता के अंदर में है, ये सबसे बड़ा तारामंडल है। और सबसे ऊंचा हवाई पतन अगर पूछा जाए तो लेह लद्दाख के अंदर में है ना। तो ये कुछ हमारे जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी एग्जामिनेशन से रिलेटेड, है ना। तो हम लोगों ने इसको देख लिया, भारत में सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा और सबसे लंबा जो है वो क्या चीजें हैं। ठीक है, देखिए ड्रीम सेवक आईएएस चैनल जो है हर एक प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगा। अगर आपको इंस्टेंट रिप्लाई चाहिए तो इंस्टाग्राम पर जरूर जाकर ड्रीम सेवक आईएएस चैनल को फॉलो करें। और अगर इस तरह की पीडीएफ आपको इस लेक्चर की चाहिए तो टेलीग्राम पर आप ड्रीम सेवक आईएएस लिख करके इसको सर्च करें। जो लोग नए हैं वो अभी और इसी वक्त जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी टीचिंग से रिलेटेड या एग्जामिनेशन भारत के अंदर में होते हैं, हर एक एग्जाम से रिलेटेड जितने सारे अपडेट हैं पल पल आपको यहाँ से मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। लेक्चर कैसा लगा जरूर बताएं, नए होंगे तो सब्सक्राइब करें। ठीक है।